का मांगू कुछ थिर न रहाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई। देखत नैन चलियो जग जाई, देखत नैन चलियो जग जाई। का मांगू किछ थिर न रहाई, का मांगू किछ थिर न रहाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तेरा मन घर दिया न बाती, तेरा मन घर दिया न बाती। एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती। तेरा वन घर दिया न बाती, तेरा वन घर दिया न बाती। देखत नैन चलियो जग जाई, देखत नैन चलियो जग जाई। का मांगू, का मांगू, का मांगू किछ थिर न रहाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, लंका सा कोट समुद्र सी खाई। तारा वन की खबर न पाई, तारा वन की खबर न पाई। तारा वन की खबर न पाई, तारा वन की खबर न पाई। का मांगू, का मांगू, का मांगू किछ थिर न रहाई, का मांगू कुछ थिर न रहाई।
देखत नैन चलियो जग जाई, देखत नैन चलियो जग जाई। का मांगो का मांगो किछ चीज न रहाई। आवत संग ना जात संगाती, आवत संग ना जात संगाती। का हुआ तल बांधे हाथी, का हुआ तल बांधे हाथी। आवत संग ना जात संगाती, आवत संग ना जात संगाती। का हुआ दल बांधे हाथी, का हुआ दल बांधे हाथी। का मांगो का मांगो का मांगो का मांगो का मांगो कुछ फिर न रहाई। का मांगो कुछ फिर न रहाई। कहे कबीर अंत की बारी, कहे कबीर अंत की बारी। हाथ झाड़ जो चले जुआरी, हाथ झाड़ जो चले जुआरी। कहे कबीर अंत की बारी, कहे कबीर अंत की बारी। हाथ झाड़ जो चले जुआरी, हाथ झाड़ जो चले जुआरी। देखत नैन चलियो जग जाई, देखत नैन चलियो जग जाई। का मांगू का मांगू का मांगू का मांगू का मांगू का मांगू कुछ फिर न रहाई। का मांगू कुछ फिर न रहाई।
देखत नैन चलियो जग जाई, देखत नैन चलियो जग जाई। का मांगू कुछ तीर ना रहाई। का मांगू कुछ तीर ना रहाई, तीर ना रहाई, तीर ना रहाई। किसी भी एक मंत्र के साथ, किसी भी एक वाक्य के साथ जब पुनः पुनः भावपूर्ण उच्चारण किया जाता है, उसकी पुनरुक्ति, उसकी रेपिटिशन होती है, तो उसको संकीर्तन बोलते हैं। संकीर्तन एक बहुत सहज और बहुत शक्तिशाली उपाय है बिखरे हुए मन को एकाग्र करने के लिए, बिखरे हुए मन को एक पॉइंट पर लाने के लिए ये बहुत उत्तम साधन कहा गया। इसलिए भक्ति मार्ग के समस्त संतों ने और विशेषतः सिख धर्म में तो इसको इतने खुले दिल से अपनाया गया है कि और कुछ आए ना आए और कुछ साधन करने की समझ होवे ना होवे, लेकिन संकीर्तन तो कितना ही मंद बुद्धि हो, कितना ही कम अकल का हो, कितनी ही उसकी क्षमता मिनिमलिस्टिक हो, तो भी संकीर्तन में प्रवेश सबका हो जाता है। सो इसका समय समय पर उपयोग करना चाहिए। हमने ये देखा है कि जिन घरों में परिवार के लोग मिलकर बैठते हैं और संकीर्तन करते हैं, उन परिवारों में आपसी प्रेम सद्भाव ज़्यादा होता है। उसकी अपेक्षा कि आप अकेले अकेले बैठें, अकेले अकेले रहें, अकेले अकेले करें। अब क्या है, आप बैठे तो है ध्यान करने को, पर मन पापी ऐसा है, दुनिया भर के विचारों को ले आता है, दुनिया भर की बातों को ले आता है। दूर से कोई देखेगा तो यही लगता है ध्यान कर रहे हैं, लेकिन बंद आँखों में जो मन दुनिया घूम रहा है उसको तो तुम जानते हो, पर तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा धोखेबाज है। वो भी स्वीकार नहीं करता कि मेरा मन यहाँ वहाँ था, वो भी कहता मैं तो ध्यान कर रहा था। तो ये बड़ी अड़चन है। जब मन ही ईमानदार ना हो तो अपनी कमी को आप कैसे देख पाएंगे। इसलिए साधक में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ईमानदारी, और ये लोगों में मिलती नहीं है। और जो इंसान अपने ही साथ ईमानदार नहीं हो सका, वो दूसरे के साथ ईमानदार कैसे होगा। जो मनुष्य अपने ही साथ ईमानदार नहीं है, वो अपने गुरु के साथ ईमानदार कैसे हो सकेगा। ये तो बहुत बड़ा संशय है। कल हमने साधना पथ इस डायरी की बात करी है। मुझे मालूम है इस डायरी में भी कई लोग झूठ लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख दें। लिख सकते हैं। आदमी की बेईमानी का तो कोई अंत नहीं है। पर हम यह बात जानते हैं, गुरु गीता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि शिव ने पार्वती को जो गुरु तत्व के संदर्भ में कहा, वो सब संकलन का नाम ये ग्रंथ है, गुरु गीता। 2 वर्ष पहले मैंने इसके ऊपर अपनी चर्चा रखी थी। मुझे लगता है कि वह हर व्यक्ति जो किसी का शिष्य है, या शिष्य होना चाहता है, या किसी को गुरु बनाना चाहता है, तो उसको गुरु गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि पहली बात वो खुद एक सच्चा खोजी है या नहीं, और फिर दूसरा कि गुरु का स्वरूप क्या होता है, गुरु कहते किसको है,
गुरु शब्द का मतलब क्या है? गुरु गुरु सबको करें, गुरु ना करे आ जाए। अब कहते गुरु तो सबके हैं, कबीर साहब बोलते सबके गुरु हैं, लेकिन इतने सारे गुरु कर लेने के बाद भी असल गुरु तक तो अभी भी पहुंच नहीं पाया। तो गुरु गीता का एक श्लोक है कि जो मनुष्य गुरु के सन्मुख झूठ बोलता है वो महापाप का भागी होता है। आप किसी साधारण मनुष्य के सामने झूठ बोल लो, क्षमा हो सकती है, लेकिन अपने गुरु के साथ झूठ बोलता है। आप झूठ किसको बोलते हो? जिसको तुम बेवकूफ समझते हो और बेवकूफ बनाना चाहते हो, आप उसको झूठ बोलते हो। तो गुरु के सामने झूठ बोलने का मतलब तुमने गुरु को बेवकूफ समझा है और गुरु को बेवकूफ बनाना भी चाहते हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे अंदर एक पैसे की भी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तभी तो झूठ बोला। और सबसे बड़े संताप की बात तो ये होती है, गुरु गीता कहती है कि गुरु स्थान पर, तीर्थ पर, गुरु के समक्ष बोले गए झूठ का निपटारा करने में कईयों जन्म लग जाते। बात बड़ी कष्टदायी है जो मैं अभी बोलने लगी हूं, लेकिन कर्मकांड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें दया नाम का कोई शब्द नहीं है। कर्मकांड का सिद्धांत ये कहता है, और आयुर्वेद में भी ये बात स्वीकृत है, कि किन्हीं किन्हीं रोगों का संबंध सीधे तुम्हारे पूर्व जन्म से होता है। तो उसी संदर्भ में ऐसा कहा गया कि जिसने सदगुरु के समक्ष झूठ बोला, अगले जन्म में उसको जुबान ही नहीं मिली, गूंगा पैदा हुआ वो। गुरु ने तो कुछ नहीं कहा। गुरु कहते किसको है? जिसका हृदय मक्खन से भी ज्यादा नर्म होता है। तुलसीदास जी ने बोला संत हृदय नवनीत समाना, पर फिर उनने कहा कि नहीं, मक्खन को भी पिघलने के लिए ऊष्मा चाहिए, सेक चाहिए, ताप चाहिए, लेकिन संत के हृदय को तो कोई ताप भी नहीं चाहिए, वो तो सहज पिघला रहता है। तो ऐसे महात्मा के सामने झूठ बोले तो वाणी का दुरुपयोग किया तो यह कर्म इंद्री जीवा बोले अगले जन्म में मिलती ही नहीं फिर, क्योंकि तुझे इस वाणी का, कर्म इंद्री का उपयुक्त इस्तेमाल करना नहीं आया और तूने कहां झूठ बोल दिया। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ी डराने वाली बात है। हम नहीं डरा रहे हैं, जो शास्त्र में इंगित है मैं तो उतनी ही चर्चा कर रही हूं। और ये भय कारक वाणी इसी करके सुनाने की आवश्यकता होती है कि तुम्हारा मूढ़ मन बेहोशी के कारण इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है, इस बात को मानना नहीं चाहता है। उसे लगता है मैंने जो कर लिया, अब अपनी जान बचानी है, मेरी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। तो गुरु को भी झूठ बोल दो। हाँ, सुबह क्यों नहीं आए? पेट में दर्द हो रही थी। अब तेरा वचन है, सतपुरुष के सामने तू बोल रहा है, जरूर सत्य होगा। अब हो जाएंगे पेट में दर्द, फिर रोएगा, फिर पूछेगा ये मेरे कौन से कर्म थे जो मुझे ऐसा रोग हो गया। और जब कर्म करता है तब होश नहीं रहती। ईमानदार होना बहुत मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने अहंकार को बचाना चाहता है, और जो अहंकार को बचा रहा है वो कभी साधक या भक्त नहीं बन सकता है। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आता है, गुरु का एक ही भोजन है और वो है तुम्हारा अभिमान। वो तुम्हारा अभिमान खाता है तो उसको तृप्ति होती है। गुरु का भोजन अन्न चावल दाल नहीं है, कहते गुरु का असली भोजन तुम्हारा शिष्य के मन का अभिमान होता है। वो उसका चूरमा बना देता है और उसको खाता है। देखो, किसी का गला काट दो, किसी का गला दबा दो, एक ही बार पीड़ा होगी, फिर बंदा मर गया, फिर का कष्ट थोड़ी है। पर अहंकार की गर्दन तो ऐसी है
कितना ही दबाओ फिर भी नहीं मरता, कितना ही मारो फिर भी नहीं मरता। तो कितना मेहनत करके मारना पड़ता है, आसान काम तो है नहीं। तुमने कहानी पढ़ी होगी कि एक राक्षस था, उसने जादू से अपनी जान एक तोते में रखी थी। तोता एक किले के अंदर है। अब जो भी कोई उस राक्षस को मारने आता है, वो कितना ही हथियार का इस्तेमाल करे, वो मरता नहीं है। कारण जान तो तोते में है, उसके शरीर में तो जान है ही नहीं, प्राण उसने तोते में रख दिए। फिर इस बात की समझ एक नौजवान को लग जाती है कि इसने जादू से जो अपने प्राण तोते में रखे हैं, राक्षस से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस इसके किले में मैं घुसूं और तोते को पकड़ूं और उसको मार दूं तो राक्षस आप ही मर जाएगा। अक्सर आप ऐसा सुनते हो, पढ़ते हो, कभी कभी ऐसा सोचते भी हो कि मेरे अंदर ये जो कामनाओं का राक्षस है, क्रोध का राक्षस है, लोभ का राक्षस है, ये कैसे खत्म होए? ये काम क्रोध इत्यादि राक्षसों के प्राण अहंकार रूपी तोते में हैं। अब जब तक ये तोता जिंदा है, तुम कितना ही मारो कामनाओं को फिर जगती हैं, कितना ही दबाओ क्रोध को फिर आ जाता है, कितना ही संयमित करो लोभ को फिर आ जाता है, कितना ही सोचो झूठ नहीं बोलूंगा फिर बोलता है, कितना ही सोचता है साधना करूंगा फिर नहीं करता है, आलस्य प्रमाद आ जाता है। क्यों? क्योंकि जहां वार करना चाहिए वहां किया नहीं है। वाणी में एक जगह बहुत सुंदर आया है शब्द, गुरुदेव कहते हैं, गुरु का बचन बसे जीना ले, गुरु का बचन बसे जीना ले, गुरु का बचन बसे जीना ले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाहन पाहि उजाले, गुरु का बचन बसे जीना ले, गुरु का बचन बसे जीना ले, गुरु का बचन बसे जीना ले, गुरु का बचन बसे जीना ले। मेरे गुरुदेव का बचन मेरे जीव, जीव माने मेरे प्राण के अंदर बस गया। अब चोर नहीं लूट सकते, अब तस्कर मुझे लूट नहीं सकते, अब जल इस ज्ञान अमृत को डुबा नहीं सकते, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, और आग इसको जला नहीं सकती है। अब क्योंकि अब गुरु का वचन मेरी बुद्धि में नहीं है, मेरे मन में नहीं, मेरे प्राण तक पहुंच गया, समाहित हो गया। और इतने गहरे तक ज्ञान का प्रवेश तभी होता है जब बीच से अहंकार की दीवार टूट जाए। जब तक अहंकार की दीवार खड़ी है ना, पैसा, दौलत, रुपया, खानदान, इसका अभिमान तो करता ही करता है। थोड़े दिन सुबह जल्दी उठने लग जाए
थोड़े दिन सुबह उठकर कुछ पाठ पूजा करने लग जाए, इसका ज़्यादा बड़ा अभिमान कर लेता है। मेरे जैसा भक्त कौन, मेरे जैसा गुरुमुख कौन हैं, बाकी सब सोते रहते हैं, मोहल्ले वाले देखो एक हम ही हैं जो सुबह 3 बजे उठ के स्नान करके और अपने अभ्यास पे बैठ जाते। इसी बात का अभिमान। बाकी लोग तो घर में सोते रहते, हम तो गुरुजी का सत्संग सुनने जाते, हम तो गन्नौर में जाते हैं, हम तो कोई शिविर ही नहीं छोड़ते हैं। 10 साल हो गए, हम 10 साल से साल में 2 बार शिविर के लिए जाते हैं। लेकिन ये बोलने में उसका प्रेम कम और दिखावा ज्यादा हो रहा है। तो ये कहां से निकल रहा है? अभिमान से आ रहा है। तो गृहस्थियों को अपना गृहस्थी का अभिमान है, तो कभी कभी साधना करने वालों को साधना का अभिमान हो जाता है। सेवा करे थोड़े दिन तो सेवा का अभिमान हो जाता है। घर बार छोड़ के मुनि हो जाए, साधु हो जाए तो साधु होने का अभिमान करता है। अरे सब दुनिया फंसी है कामों में, हमको देखो, हम तो ब्रह्मचारी है, हम तो शादी नहीं करे हैं, हम तो घर बार छोड़ करके पेड़ के नीचे रहते हैं। तुम किसी साधारण गृहस्थी को मिलोगे तो वो शायद फिर भी कभी कभी अपने कर्मों के लिए दुखी हो सकता है कि उससे गलत काम हुए हैं, उसको पश्चाताप हो सकता है। लेकिन तीर्थों में, जंगलों में रहने वाले इन साधुओं और इन झूठे जोगियों को देखो तो इतना अभिमान, सीना तान के, मुंडी उठा के, ठुड्डी उठा के बात करता है। thank you